फरमाया बच्चा जब के घर के अंदर पैदा हो, पहला बोल उसे अल्लाह सिखलाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया बच्चा बोले उसे लफ्ज़ अल्लाह सिखाए। पहला बोल बच्चा घर के अंदर अल्लाह कह दे, मालिक के कायनात को इतना पसंद आता है, बच्चे के एक मरतबा अल्लाह कहने पर माँ बाप की गुज़िश्ता सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देता है। या बच्चा तो दूर की बात है, अम्मा ही को अल्लाह कहना नहीं आता, अब्बा ही को अल्लाह कहना नहीं आता। बहन भाइयों को, और जिस बच्चे की परवरिश म्यूजिक में हुई हो, जिस बच्चे का स्कूल, उसकी तरबियत, उसकी जिंदगी की इब्तिदा म्यूजिक में हुई हो, जो औरत इस बच्चे की माँ बनने वाली है, इस माँ का ब्याह उस शादी हाल में हुआ हो, 4 घंटे बैठकर दावत खाने तक, निकाह पढ़ाने तक, रुखसती होने तक गाने की भीनी भीनी म्यूजिक की आवाज कान में आती रहो। ईमानदारी से बताओ, उसकी गोद के अंदर अब्दुल कादिर नहीं आएगा, उसकी गोद में कुत्ता बिल्ला आएगा, उसकी गोद में माँ फगना का ना फरमान आएगा। माँ बाप के चेहरे को मसक करने वाला, उनके चेहरे पे कालक मरने वाला आएगा। आप यकीन जानो, जिंदगी आपकी भी गुजर गई, जिंदगी हमारी भी गुजर रही है। अब जो नई जनरेशन दुनिया के अंदर जन्म ले रही है, नई नस्ल पैदा हो रही है, ईमानदारी से बताओ आप मैं उससे खैर की तवक्को रखते हैं? बात जवानी की नहीं, बात 40 साल की नहीं है। 4 साल के बच्चे को देख के कहते हैं बेटे मुझे उम्मीद नहीं कि तू बुढ़ापे में मुझे पानी का गिलास भी पिलाएगा। ये तरबियत किसने की? ये माशरा किसने दिया? ये माहौल किसने दिया? ये माँ बाप ने दिया। ये तो नन्हा सा मासूम सा गोद में आया था, इसने थोड़ी कहा था मुझे हर कमरे में टीवी चाहिए, इसने थोड़ी कहा था अम्मा मैं जब रहूं तो मुझे कुरान सुना, इसने थोड़ी कहा था मोबाइल पे गाना चला, इसने थोड़ी कहा था मुझे चमचियों से, इसने थोड़ी कहा था मुझे अंग्रेजी लिबास पहना, इसने थोड़ी कहा था मुझे म्यूजिक वाला झूला ला के दे, इसने थोड़ी कहा था मुझे छुंछना भी ला के दे, इसने थोड़ी कहा था मुझे म्यूजिक वाली चूसनी ला के दे, निपल फीडर ला के दे, इसने थोड़ी कहा था मुझे पांव का जूता भी वो दे जिससे गाने की आवाज आवे, इसने थोड़ी कहा था मुझे वाकर झूला वो दे जिससे गाने की आवाज आए। कहां चली गई वो माए? बच्चे रोया करते थे, माँ कुरान सुनाया करती थी, आज बच्चा रोता है, माँ नाच के दिखाती है। रब्बे अकबर की कसम है, इस नाच ने, इस वाहियात चीज को, इस बकवास को मेरी बहन मेरी बेटी बंद कर दे, मगर ना आने वाला दिन है जो कड़वा जहर इसके अंदर जा रहा है, जब ये कड़वे जहर के घूंट तुझे पिलाएगा, तुझे पीना मुश्किल हो जाएगा। फरमाया घर के अंदर बच्चा पैदा हो, 3 चीजें उसको सिखाओ। पहली चीज, जब तेरा बच्चा, अपने बच्चे को तुम झूला, कोई खिलौना, कोई चीज ला के दो, खाने वाली कटोरी भी ला के दो। अब बच्चा आपसे पूछे मामा ये कौन लेके आया, तो माँ यूं ना के अब्बू लाया था, तेरा नाना लाया था, तेरा मामा लाया था, फौरन कह दे ये अल्लाह ने हमारे लिए तोहफा भेजा है। उसका शुरू से एतकाद, बाहर की चीजों के दरख्तों को, बाहर की चीजों के पहाड़ियों को, बाहर की चीजों को देखकर, मकान मकून देख के कि अम्मा ये किसने बनाया, यूं ना के मिस्त्री था, ठेकेदार था, यूं ना के तेरे बाप बैंक से रिटायर हुआ था, ये ना के गवर्नमेंट मुलाजिम था, पेंशन मिली थी। अल्लाह अकबर, जब बाहर की चीजें बच्चा देखे, माँ फौरन कह दे ये अल्लाह ने बनाई है। बच्चा जब भी माँ के आगे के 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, 100 रुपए दे, तो माँ फौरन कह दे बेटे मेरे से ना मांग, देने वाले रब से मांग, मैं दूंगी, मेरा खजाना कम हो जाएगा, वो देगा, उसका खजाना देने के बाद भी बढ़ जाएगा। ये बच्चों को सिखाओ घर के अंदर। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कौन आपके नाम से मेरे अजीजों वाकिफ नहीं है, काकी हिंदी में रोटी को कहते हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जब उम्र 6 साल की हो गई, आपकी अम्मा आपको मदरसे के अंदर ले गई और कहने लगी उस्ताद जी मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज बना दो, मेरे बच्चे को कुरान पाक पढ़ा दो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उस्ताद मोहतरम ने अपने सामने बिठा लिया, फरमाया बेटे कुरान पाक पढ़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
रहीम। बस इतना कहना था। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सूरह बकरा का पहला पारा सूरह बकरा पढ़ के सुनाई, दूसरा पारा खत्म कर दिया, तीसरा पारा तिलकर रसूल पढ़ा, चौथा पारा लन तनालुल बिर्रा पढ़ना शुरू कर दिया। वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिउ वलौ अन्ना क़ालल मला वअलमु यातज़िरून व मा मिन दाब्बा फमा उबर्रिउ रुब्बमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल लम क़ुल लक इक़तरब लिन्नास। 17 सिपारे एक नशिस्त में 6 साल के बच्चे ने पढ़ के सुना दिए। उस्ताद हैरान रह गए, कहने लगे बीबी तू इसे कुरान पढ़ाने के लिए लाई कि इसकी गिरदान कराने के लिए लाई है? वो अम्मा जान खुद भी देखने लगी और मुंह में उंगली देती होगी। कहा बेटे ये क्या बात है, मैंने तो तुझे कोई मकतब में दाखिल न किया, किसी मदरसे में जाके न बिठाया, किसी उस्ताद के पास न भेजा, कोई उस्ताद तुझे पढ़ाने ना आया, पता तूने कहाँ से पढ़ा? हज़रत कुतुबुद्दीन मुस्कुराने लग गए। उस्ताद कहने लगे बेटे बोल बोल, ऐसा कौन सा काबिल उस्ताद है जिसने मदरसे में दाखिल होने से पहले तुझे 17 पारे पढ़ा दिए? हज़रत कुतुबुद्दीन ने अपनी नन्ही सी उंगली उठाई और अपनी अम्मी की तरफ इशारा कर दिया। कहा मेरा उस्ताद मेरी माँ है। माँ कहने लगी रब्बे अकबर की कसम है आज तक मैंने इसके सामने कुरान खोल के नहीं रखा, मैंने कभी उंगली पे इसे हरफों में ज़बरों में ज़ेरों नहीं पढ़ाया। तो फिर बेटे तूने कैसे कुरान पढ़ा? देखो देखो वो मदरसा माँ की गोद का था। कहा अम्मा जब से तेरी कोख में था तो मुझे रोजाना कुरान सुनाया करती थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुरान सुना करता था। अम्मा जब तेरी गोद में आया दूध पिलाती मुझे कुरान सुनाती, अम्मा जान तो मुझे लिटाती, मैं जब सोया करता हाथ सीने पे मार मार के कुरान की लोरियां सुनाया करती थी। अम्मा जान मैं तुझे देखा करता था, नन्ना सा मेरे हाथ पैर हिला करते थे, कभी मैं तुझे बर्तन धोता, कभी अम्मा मैं तुझे झाड़ू देखता, कभी मैं अपने पोटी लोतड़े कपड़े, कभी पोटी पेशाब वाले कपड़े धोता। अम्मा मैं गौर गौर से सुना करता था जो 17 सिपारे पढ़े अम्मा तू घर के वेड़े में यही पढ़ा करती थी। है मेरी अम्मा तूने 6 साल के अंदर घर के अंदर मुझे लोरियों में, मुझे दुआओं में, मुझे सीने में अम्मा इतना कुरान सुनाया कि कुतुबुद्दीन को 17 सिपारे ही कुरान के याद हो गए। ऐसा वक्तों वाला जिस गोद के अंदर हमारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, लगता है या तो दूध बदल गया या पिलाने वाली का नजरिया ही बदल गया है। आज बच्चा बाप के आगे खड़ा हो रहा है। ये तफरीक तो माँ ने पहले दिन कर दी थी। जब बच्चे को दूध पिलाया था तो कह रही थी ये तो मेरा है, काटी कर रही थी, उंगलियां मुंह में ले रही थी और उछाल उछाल के कह रही थी बाबा को बताओ तेरा नहीं हूं मेरा है, तेरा नहीं हूं मेरा है। इस माँ ने पहले दिन इतना जुल्म किया कि अपने शोहर को, अपने बाप को इसने अपने हाथों से जूते पड़वाए। इसके दूध ने तो दादे नाने की पहचान करवानी थी, दादी नानी की खूनी रिश्ते के पहचान करानी थी। इस माँ ने पहले दिन किया मेरा बेटा मेरी मानेगा ना, नानों की नहीं मानेगा, दादों की नहीं मानेगा, दादा के पास नहीं जाएगा ना, मेरा बेटा दादे के पास नहीं जाया करते, प्यार नहीं लिया करते। ऐ मेरी बच्ची तो कौन सा जहर पिला रही है इसे?